प्रिय बच्चों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रीड एंड लर्न विद रंजीत कुमार पे। आज हम लोग करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं का मैथ्स का आज जो हमारा अध्याय है वह है गुणनखंड से संबंधित। आज हम गुणनखंड अध्याय को पूरा कंप्लीट समझेंगे और उससे ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। तो उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए हम लोग लेते हैं हमारा पहला प्रश्न है। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? अध्याय 14 गुणनखंड का कह रहा है कि दिए गए पदों में सार गुणनखंड क्या होगा या ज्ञात कीजिए। तो हमें सार गुणनखंड किसका बताना है? 2i अल्पविराम 24xy। तो 2i के गुणनखंड करें तो 2 इंटू या 2 गुणा y लिख सकते हैं और 24xy को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा x गुणा y। तो अब यहाँ पर सार गुणनखंड क्या हो जाएगा? ये वाला 2 और ये 2 दोनों में उपस्थित है, इसके लिए 2 और ये वाला y और ये वाला y मिलके 2y। ठीक है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर हमारा बी नंबर का। आपको दिख रहा होगा बच्चों, बी नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? बी नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 14xy और 28xy इस पूरे का क्या है? आपको वर्ग दिया गया है। क्या दिया गया है? वर्ग दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप लोग, 14xy को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम 14xy को लिख सकते हैं 2 गुणा 7 गुणा x गुणा y। और उसी प्रकार 28xy के वर्ग को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 7 गुणा x गुणा y का वर्ग। अब दोनों में कॉमन देख लेते हैं तो 2 इसमें भी आया है, 2 इसमें भी आया है, ये 1 और ये वाला 1, तो ये हमने 2 लिख दिया। ठीक है, सार गुणनखंड। फिर 7 भी दोनों में, ये 7 भी हमने एक बार लिख दिया, x एक बार लिख दिया और ये वाला y का वर्ग है, यहाँ y है तो एक बार लिख दिया, अर्थात 7 दूनी 14xy। अर्थात ये क्या हो जाएगा? सार गुणनखंड क्या हो जाएगा? 14xy हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। आपको आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि 5x धन 20 और 6ab ऋण 9ac, इसका हमें क्या करने बोल रहा है? ये देखो, ये गुणनखंड ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो गुणनखंड ज्ञात करना है तो इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है? कॉमन 5 है, तो 5 बाहर निकाल लिए तो अंदर क्या बचा? x धन 4। 5 चौके 20 होता है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? x धन 4। अर्थात इसका उत्तर यही हो जाएगा 5 और कोष्टक के अंदर x धन 4। अब इधर देखो, 9ab ऋण 9ac, तो यहाँ पर इनके गुणनखंड करना है। इसको भागों में तोड़े तो 2 गुणा 3 और इसको 3 गुणा 3, दोनों में कॉमन जो है बाहर निकल जाएगा। 3a इसमें भी, 3a इसमें भी है, तो 3a दोनों से कॉमन निकला तो अंदर बचा 2b ऋण 3ac। अर्थात उत्तर क्या हो गया? 3a और कोष्टक के अंदर 2b ऋण 3ac। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है बच्चों आपका कि भाग दीजिए कह रहा है अब हमें कि 18a की घात 6 में b की घात 7 को भाग करना है हमें a3a स्क्वायर b की घात 4 से। तो देखो, हमने भाग के चिन्ह को पहले बटे के रूप में लिख दिया यहाँ पर बच्चों। जब जैसे हमने लिख दिया इतना, अब हमने क्या करा? 18 के गुणनखंड करे तो वो आए 2 गुणा 3 गुणा 3 और फिर क्या आया? यहाँ पर आया a की घात 6 थी तो a की घात 6 और b की घात 7 थी तो 7। अब नीचे 3a स्क्वायर b स्क्वायर जैसे का वैसा, ओ b की घात 4 मतलब जैसे का वैसा। अब क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों? हम लोग करेंगे 3 से 3 को काट देंगे, a स्क्वायर को मतलब कि 6 में से 1 गया तो 4 बचेगा, सॉरी 6 में से 2 घात गई तो यहाँ पर 4 बची, और b की घात 7 में से b की घात 4 गई तो यहाँ पर b की घात 3 बची। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न सेम उसी प्रकार का, हमने इसे बटे के रूप में लिखा और बटे रूप में लिखने के बाद यहाँ से दोनों में से कॉमन निकल रहा था 3x, हमने 3x कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचा हमारा xy और यहाँ पर बचेगा तीतर का 9 मतलब 3 बचेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जैसे ही उतना बचा तो अब हमने क्या करा? इस 3x से इस 3x को काट दिया तो उत्तर आ गया 3x धन 3। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, हमें भाग करने बोल रहा है बच्चों, वो भी प्रश्न। अब अगले में हमें भाग देना है तो करना क्या होगा हमें कि अब पहले वाले को जैसे का वैसा लिख लेते हैं। ये लिख लिया हमने 63 a की घात 2 b की घात 4 c की घात 6 और बटे में आ गया हमारा 7a स्क्वायर b स्क्वायर c की घात 3। अब हमें पता है 7 से काटे 63 को तो 7 नाम 63, ये a स्क्वायर से a स्क्वायर पूरा कट गया, b की घात 4 में से b की घात 2 गई तो b की घात यहाँ पर बचेगी 2 और c की घात 6 में से c की घात 3 गई तो c की घात कितना? 3। इस प्रकार से चौथे का उत्तर ये हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न ले लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा 7 पांचवा, इनके गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखो, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए पहले यहाँ सामने देखते हैं, अगर कुछ नहीं है तो इन दोनों का गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 12 एकम
कम 12। अब 7 को बच्चों हमें ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पे 12 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। 7 जोड़ने पर और गुणा करने पर कितना आ जाए, 12। तो देखो हम करेंगे क्या, 7 को हम लोग लिख सकते हैं 4 धन 3 और 4 गुणा 3 करें तो भी 12 आता है, और 4 धन 3 को जोड़ दें तो 7 आता है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर, अब ये एक्स का गुणा अंदर कर रहे हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर 4x धन 3x धन 12, क्योंकि धन चिन्ह है इसके लिए यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब दो दो के जोड़े बना लेते हैं, ये एक जोड़ा बना 2 का, ये एक जोड़ा बना 2 का, इन दोनों से x बाहर निकलेगा क्योंकि कुछ बाहर नहीं निकल रहा, तो x बाहर निकला तो अंदर बचेगा x धन 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर निकला तो x बचा, और 4x में से x बाहर निकला तो 4 बचा। यहां पर 3 बाहर निकलेगा तो 3 बाहर निकाले तो अंदर बचा x धन 4। दोनों में x धन 4 कॉमन है तो उसको हम एक बार निकाल देंगे, और जब एक बार निकल गया तो अंदर क्या बचेगा, ओनली x धन 3 बचेगा। तो ये हमने अगले कोष्टक में लिख दिया। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में फिर गुणनखंड करने बोला है, तो अब हम यहां पर 10 को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 10 आ जाए और गुणा करने पर 25 आ जाए। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 5 धन 5 तो 10 होता है, 5 गुणा 5 करो तो 25 होता है। अब अगले कोष्टक में इस x का गुणा करेंगे और ऋण चिन्ह का भी गुणा करेंगे, तो अंदर के पूरे धन चिन्ह ये ऋण में परिवर्तन हो गए बच्चों। अब क्या करोगे, दो दो के जोड़े बना लो, ये दो दो के जोड़े बना लिए हमने, इन दोनों में से x बाहर निकला तो अंदर बचेगा x धन x ऋण 5। यहां पर ये देखो ऋण चिन्ह सामने, इसके लिए ऋण बाहर निकलेगा पहले, और 5 बाहर निकला तो यहां पर ओनली x बचा, और यहां पर 25 में से 5 बाहर निकला तो 5 अब 25 तो 5 आ जाएगा, और ये धन चिन्ह भी ऋण में परिवर्तन हो जाएगा। तो अंदर क्या बचा बच्चों, x ऋण 5 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, और तो अंदर बचेगा ये वाला x और ये वाला ऋण 5, तो x ऋण 5 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कि 16x स्क्वायर माइनस 49 के गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करना है तो देखो 16x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 4x की घात 2, क्योंकि 16 जो है वो 4 का वर्ग है, इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम 4x का वर्ग, और यहां पर 49 जो है 7 का वर्ग होता है तो हम उसे 7 का वर्ग लिख दिए। अब ये सौरसम्मिका बन गई हमारी, क्या बन गई, ये एक सौरसम्मिका। कौन सी सौरसम्मिका बन गई, a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर वाली बन गई, कि एक कोष्टक में a धन b और एक कोष्टक में क्या होता है a ऋण b। तो एक कोष्टक में क्या आ जाएगा 4x माइनस 7 और एक कोष्टक में आ जाएगा 4x प्लस 7। अब इन दोनों का हमने क्या करें, इस प्रकार से सौरसम्मिका में मान रखते हुए निकाल लिया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है x की घात 2 धन yz धन xy धन xz। अब यहां पर दो दो के जोड़े हमने फिर बनाए, तो यहां पर देखो ये एक जोड़ा बना लिया x वाला और ये z वाला अलग कर दिए। इन दोनों से x को बाहर निकाले तो यहां पर बचा x धन y, और इन दोनों से z को बाहर निकाले तो यहां पर बचेगा x धन y। ठीक है, z बाहर निकला तो x धन y दोनों कोष्टकों में है, इसके लिए एक बार बाहर निकल गया, और ये अंतिम में क्या बच जाएगा x धन z। तो इस प्रकार से 7वें का भी उत्तर हो गया बच्चों। मैं यहां पर थोड़े आपको फास्टली समझा रहा हूं, अगर आपको स्लोली समझना है तो कृपया कर आप YouTube में जाके वहां से आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, 8x घात 3 धन 24x स्क्वायर y ऋण 32x की घात x y की घात 2। यहां से हमने 8x को बाहर निकाला सब में से, तो यहां पर बचेगा 8 निकल गया x के साथ, तो x स्क्वायर, यहां पर बचा 8 3 24 xy, और यहां पर बचेगा 8 चौके 32 y का वर्ग ओनली। अब हम यहां पर 8x को जैसे का वैसा कर देते हैं, लेकिन यहां पर 3 को हम दो भागों में तोड़े तो अब हमें पता है कि 4 एकम 4 लाना है गुणा करके, और घटाने पे 3 आ जाए, तो x स्क्वायर अगले कोष्टक में 4 ऋण 1, और यहां पर क्या आ जाएगा xy और ऋण 4y का वर्ग। अब यहां पर xy का अंदर गुणा कर देते हैं और धन चिन्ह का भी अंदर गुणा कर देते हैं, तो गुणा करने पर यहां पर देखो x स्क्वायर बचा, फिर यहां पर धन 4xy आ गया, माइनस xy आ गया, और माइनस 4y का वर्ग आ गया। अब यहां पर दो दो के जोड़े बना लेते हैं हम लोग, दो दो के ये जोड़े बन गए, इनमें से समान संख्या को बाहर ले लेते हैं। तो समान संख्या x थी तो x बाहर निकला, तो यहां पर x के वर्ग में से एक x गया तो एक x बचा, और यहां से भी x बाहर निकला तो अंदर क्या बचेगा 4y। तो यहां पर देखो हमने क्या लिखा, x धन 4y, इन दोनों से भी देखो हम क्या निकाल सकते हैं, y बाहर निकल रहा है तो अंदर क्या बचेगा x धन 4y। दोनों से यहां से ऋण बाहर निकला, इसके लिए ऋण को बाहर लिखेंगे हम लोग। अब दोनों में x धन 4y, दोनों में x धन 4y आप लोगों को नजर आ रहा ही होगा, तो x धन 4y को एक बार लिख दिया, और ये कोष्टक के अंदर बचेगा x ऋण y, तो यहां पर x ऋण y, और 8x जैसे का वैसा बाहर रहेगा। इस प्रकार से 8वें प्रश्न का उत्तर हमारा ये रहा। ठीक है बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, इतने अच्छे से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, अगर सब्सक्राइब करोगे तभी आपको आगामी वीडियो नोटिफिकेशन के द्वारा आसानी से मिल जाएगा। अब यहां पर देखो 9वां प्रश्न है, 25
ऋण 1 की घात 2 ऋण b की घात 2 ऋण 3 2ab है। क्या करते हैं हम 25 को जैसे का वैसा रखते हैं, ऋण को बाहर ले लेते हैं और अब अंदर क्या बचेगा, जब पूरे में से ऋण निकल गया तो a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। यहां पर क्या हो जाएगा, हम 25 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग, ऋण का ऋण और a धन b ये पूरे का वर्ग है, क्योंकि हमारी सौरसमीका होती है a धन b इस पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग धन 2ab। ये आ गया हमारा, ये आ गया a का मान, ये आ गया b का मान। अब एक कोष्टक में फिर से वही सौरसमीका लगा देंगे कि a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर एक कोष्टक में a धन b और एक कोष्टक में a ऋण b। तो देखो अब a धन b बोले तो a 5 में हो गया और b का मान a धन b हो जाएगा। फिर अगले कोष्टक में a ऋण b, मतलब कि 5 a का मान और b का मान क्या हो जाएगा, a धन b। अब यहां पर ये कोष्टक में ऐसा और ये ऋण का गुणा करके ये कोष्टक में हमने ऐसा लिख दिया। इस प्रकार से ये 9वें प्रश्न का उत्तर है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न ले, और अंतिम प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न है कि 45 बाहर है, अगले कोष्टक में x घात 4 ऋण 7x घात क्यूब मतलब कि 3 धन 12x स्क्वायर को हमें 5x इंटू x माइनस 3 से भाग देना है। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले 5 को इस 45 से काट दिया, 5 को क्या किया हमने 45 से काट दिया, तो 5 नाम 45 9 आ गया। अब इस 9 का गुणा इस पूरे में ना करके हम 9 को बाहर रखते हैं और यहाँ पर x बचा हुआ है बच्चों, याद रखिएगा यहाँ पर गलती से छूट गया है, यहाँ सब में x है। ठीक है, यहाँ पर सब में आप x लिख लीजिएगा, इन सब में x है, यहाँ पर भी x है बच्चों। तो देखो अब यहाँ पर बाद में आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर अब हम हल करें तो ये 7x को हम 2 भागों में बांटे तो 4 धन 3 लिखे, क्योंकि यहाँ 12 है, अभी हमने सेम ऐसे ऊपर समझा है। तो अब यहाँ पर गुणा करें तो ऋण चिन्ह अंदर चल जाएगा, तो ये ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा और x की घात 3 का इन दोनों में गुणा भी हो जाएगा और धन 12 x का वर्ग हो जाएगा। अब आगे देखो बच्चों, अब आगे क्या हो रहा है, आगे हो रहा है कि इनको हम 2 के भागों में बांट लिए और जो जो सामान निकल रहा है उनको निकाल देते हैं। तो यहाँ से x घात 3 निकला तो यहाँ पर बचा x ऋण 4 और यहाँ पर ऋण 3x स्क्वायर बाहर निकला तो यहाँ पर बचा x ऋण 4। दोनों में x ऋण 4 है, इसके लिए उसको लिख दिया हमने और यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ये वाला और ये वाला मान बचा तो हमने उसको यहाँ पर लिख दिया। याद रखें यहाँ पर x अभी भी चल रहा है हमारा, भूलिएगा नहीं आप लोग। ठीक है, वहाँ पर x हमारा अभी भी है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब ये यहाँ से हम बाहर, यहाँ से इन दोनों में से बाहर निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर को। निकाल दिया तो अगले कोष्टक में क्या बचा, x ऋण 3। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, x ऋण 3, ये वाले से ये वाला कट गया और यहाँ पर एक x है, उससे ये वाला x को हम काट देते हैं तो यहाँ पर x की घात ओनली क्या बचेगी, 1 बच जाएगी। और 9 x ऋण 4 इंटू एक्स, यहाँ पर भी पहले इसको हटा देते हैं, x की घात 2 नहीं है, ओनली x है। तो इस प्रकार से 9x और कोष्टक में x ऋण 4 10वें प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखा बच्चों, हम लोगों ने आपका जो अध्याय नंबर 14 था गुणनखंड, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी वीडियो हम जब भी डालेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।